कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण। इसके पूर्व मैंने बताया था एक चर के द्विघात समीकरण को पहचानना, उसके मूलों को ज्ञात करना या मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने की विधि बताया था। अब है एक चर के द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। हल करने की सबसे पहला विधि होती है गुणनखंड विधि। सबसे पहला नंबर विधि लेके चलते हैं गुणनखंड विधि। अध्याय 3 में हल करने की विधि में सबसे पहला गुणनखंड विधि। इसको मैं उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। जैसे आपको दिया गया है एक द्विघात समीकरण 9x² ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। ये आपको दिया गया समीकरण है 9x² ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। x² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने के बाद हमारे पास a का मान, b का मान और c का मान निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद दोनों को गुणा करते हैं। 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 बराबर होता है 18। इस 18 को दो भागों में इस तरह से बांटना है कि मध्य पद b के बराबर प्राप्त होना चाहिए। मध्य पद b -3, तो 18 को आपको दो भागों में तोड़ना है। तो ये टूट जाता है b बराबर ऋण 6 धन 3। ऋण और धन ऋण, 6 में 3 घटाएंगे तो ऋण 3, और 6 गुणा 3 बराबर ऋण 6 गुणा 3 बराबर ऋण 18। अब ऋण 3 के स्थान पर इसको रखना है 6 और 3 को, तो हो जाएगा 9x² ऋण 6x धन 3 ऋण 2 बराबर 0। उसके बाद दो का जोड़ा बनाना है। 9x² ऋण 6x एक जोड़ा धन 3x ऋण 2 ये दूसरा जोड़ा बराबर 0 के। पहले जोड़े में देखते हैं कि दोनों तरफ शामिल कौन है। 3x शामिल है, 3x को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 9x² था, बच गया 3 तिया 9 x गुणित x²। 6x था, 3x बाहर निकला है, तो 3 दूनी 6x। यहाँ कुछ नहीं है बाहर निकालने के लिए, तो 1 को बाहर निकाल दिया, बच गया 3x ऋण 2 बराबर 0। 3x ऋण 2 दोनों तरफ सामान्य गुणनखंड, 3x ऋण 2 को बाहर निकाला गया, बच गया 3x धन 1 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए अब इसको। 3x ऋण 2 बराबर भी 0 और 3x धन 1 बराबर भी 0। 3x बराबर 2 और इधर होगा 3x बराबर ऋण 1। x बराबर 2/3 और x बराबर ऋण 1/3, इसलिए x बराबर 2/3 और ऋण 1/3 समीकरण के मूल हैं। यह है आपका गुणनखंड विधि। इसी में आगे आता है अध्याय 3 में आपका प्रश्नावली 2 आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि जांचिए कि दिए गए मान जो है समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। आपको दिया गया है 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3/2। ये दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। मूल का मतलब समझ में आया है कि अज्ञात राशि के स्थान पर इस मान को रखने पर इसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो वो उस समीकरण का मूल कहलाता है। यहाँ पर देखना ज्ञात राशि का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसका मूल भी कितना होगा, 2 होगा। आपको दिया गया समीकरण 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। इसके बायां पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष जो है 2x² धन x ऋण 6 और दायां पक्ष है 0। 2x² धन x ऋण 6, सबसे पहले जांच करने के लिए आपको x बराबर 2 दिया है। x बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणा x का वर्ग, x की जगह पर 2 का वर्ग धन x है, x की जगह पर 2 ऋण 6, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 बराबर 8 धन 2 ऋण 6, 8 धनात्मक 2 धनात्मक, 8 और 2 10, 10 में 6 घटाएंगे तो 4। इसलिए बायां पक्ष जो है नॉट इक्वल टू दायां पक्ष के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर 2 समीकरण के मूल्य नहीं है। पुनः x बराबर आपको दिया है ऋण 3/2 रखना है। बायां पक्ष लीजिए, 2x² धन x ऋण 6, 2 गुणे x की जगह पर ऋण 2 3/2 का होल स्क्वायर धन x की जगह पर ऋण 3/2
ब्रैकेट क्लोज -6। अब इसको हल करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 18/4। धन और ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो गया 3/2, ऋण 6 कुछ नहीं मतलब 1। अब ये तीनों का हर जो है समान है 4, 2 और 1, तो 4, 2 और 1 का लघुत्तम समापवर्त बराबर 4। 4 को हम 1 से गुणा करते हैं तो 4 आता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो यह हो गया 18, ऋण 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। अब यहाँ पे देखिए 18 धनात्मक, 6 और 24 ऋण 30 बटा हो गया 4, बराबर हो जाएगा ऋण 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बराबर ऋण 3। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर ऋण 3/2 भी समीकरण के मूल्य नहीं है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में दिया है, आपको हल करना है। इसी में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x ऋण 4 x ऋण 2 बराबर 0। आपको दिया x ऋण 4 ब्रैकेट में x ऋण 2 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, x ऋण 4 बराबर 0, x ऋण 2 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो ऋण का धन हो गया x बराबर 4, ये ऋण का धन हो गया x बराबर 2। तो x बराबर 4 और 2 जो है समीकरण के मूल्य हैं। ये जो है एक चर के द्विघात समीकरण के जांच करने और मूल ज्ञात करने की विधि, इसमें गुणनखंड विधि चल रहा है। इसी में अगला चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न, वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। पुनः प्रश्नावली का सवाल लेके चलते हैं। 3x² ऋण 11x धन 10 बराबर 0, ये आपका दिया गया समीकरण। जैसे पिछले में मैंने गुणनखंड में बताया था, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल 3 × 10 बराबर 10 तिया 30। 30 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने और घटाने पर ऋण 11, तो 30 जो टूट जाता है 6 और 5, ऋण 6 गुणित ऋण 5 बराबर ऋण धन 30, और ऋण 6 ऋण 5 को यदि जोड़ा जाए तो ऋण 11। अब ऋण 11 के स्थान पर आपको ऋण 6 और ऋण 5 रखना है, तो हो जाएगा 3x² ऋण 6x ऋण 5x धन 10 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाना है, 3x² ऋण 6x ऋण 5x ऋण 10, दूसरा जोड़ा बराबर 0। पहले जोड़े में दोनों तरफ कॉमन लेना है, तो दोनों तरफ 3x शामिल, बच गया x ऋण 2, और यहाँ दोनों तरफ 5 शामिल, बच गया x ऋण 2 बराबर 0। दोनों तरफ से सामान्य गुणनखंड लेने पर x ऋण 2 दोनों तरफ शामिल है, x ऋण 2 कॉमन निकल गया, बच गया ब्रैकेट के अंदर 3x ऋण 5 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, x ऋण 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2, 3x ऋण 5 बराबर 0, 3x बराबर 5, या x बराबर 5/3, इसलिए x बराबर 2 और 5/3 समीकरण के मूल हैं। इसी तरह से अगला सवाल इसी में एक और आता है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। x धन 1/x ऋण 1 ऋण x ऋण 1/x धन 1 बराबर 5/6। यहाँ पे इस प्रश्न को हम देखते हैं, दिए गए समीकरण को, तो दोनों का हर जो है असमान है, एक है x ऋण 1 और x धन 1। दोनों का यदि LHS या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाए तो ये x ऋण 1 और x धन 1, x धन 1 का गुणा x धन 1 के साथ और x ऋण 1 का गुणा x ऋण 1 के साथ। उसके बाद इसको गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणा हो गया, x गुणित x x², x गुणा 1 के साथ x, 1 का गुणा x के साथ x, 1 का गुणा 1 के साथ 1, ऋण चिन्ह बाहर ऋण चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर लिखिए, x गुणा x के साथ x², x गुणा ऋण 1 के साथ ऋण x, ऋण 1 का x के साथ गुणा ऋण x, ऋण 1 का गुणा ऋण 1 के साथ धन 1 बटा x धन 1 x ऋण 1। आपने बीजगणितीय सरसमीका पढ़े हैं, a ऋण b a धन b बराबर a² ऋण b², तो x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग बराबर 5/6। समान पद को जोड़ दीजिए, x² x और x 2x धन 1 ऋण x² ऋण x ऋण x ऋण 2x धन 1 बटे x² ऋण 1 बराबर 5/6। x² ब्रैकेट हटाइए, x² धन 2x धन 1 ऋण x² धन 2x ऋण 1, x² धन ऋण कट गया, 1 और 1 धन ऋण कट गया, बच गया 2x धन 2x 4x बटे x² ऋण 1 बराबर 5/6। त्रिया गुणा कर देते हैं इसको,
तिर्यक गुणा करेंगे तो आएगा 5 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ 5x स्क्वायर, 5 का गुणा ऋण 1 के साथ 5 1 कम 5, 6 का गुणा 4 के साथ 6 चौक 24 1। पक्षांतर करने पर 5x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। 5x 24 को दो भागों में तोड़िए, 5 पंचे 25 है, 25 को दो भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर ऋण 24। तो ये 5x स्क्वायर ऋण 25x धन x ऋण 5 बराबर 0। फिर 2 का जोड़ा बनाया गया, फिर 2 का जोड़ा बनाने में पहले जोड़े से 5x बाहर बच गया x ऋण 5, दूसरे जोड़े से 1 बाहर x ऋण 5 बराबर 0। x ऋण 5 पहला जोड़ा, दोनों तरफ से सामान्य गुणनखंड, 5x ऋण 1 शेष बचा बराबर 0। पक्षांतर करें, x ऋण 5 बराबर 0, x बराबर 5 और 5x धन 1 बराबर 0, तो 5x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1/5। इसलिए x बराबर 5 और ऋण 1/5 समीकरण के मूल है। ये हो गया आपके गुणनखंड विधि से समीकरण ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से समीकरण ज्ञात करना। सेकंड विधि आता है आपका पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण ज्ञात करना। अगले वीडियो में बताएंगे इसको।